Hello friends, today's video is not about any merit list or any topic. It will talk about the level of anger and frustration that all the aspirants are going through because of the system and admission procedure. We were given the date of allocation list. Is it really a list? Can you people call it a list, whatever has been so called released yesterday? Anyhow, I want to congratulate all the candidates who are selected, but there are so many buts. जब से पीजी प्रोसीजर शुरू हुआ है, दिस इज द वन थिंग दैट एवरीवन इज फेसिंग. कैंडिडेट्स आर स्ट्रगलिंग. और अब जब सबसे अच्छी डीयू ड्रीम यूनिवर्सिटी की लिस्ट रिलीज हुई है, तब एक और नया स्ट्रगल शुरू हो गया कि वी डू नॉट इवन नो वेयर डू वी स्टैंड. किसी को भी अपना स्टेटस नहीं पता. 257 जितना अच्छा स्कोर जिसने किया, उसको भी अपना स्टेटस ठीक से नहीं पता. दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि वी आर ट्राइंग और बेस्ट टू हैव कम्युनिकेशन विद ईच अदर, और कुछ हद तक हमें कट ऑफ पता चल भी गया है. बट इज दैट द एक्चुअल प्रोसीजर? नो, दैट इज नॉट. एक बेसिक राइट तो सभी एस्पायरेंट्स का होना चाहिए ना, एटलीस्ट ये जानने का कि वो लिस्ट में कहाँ पर स्टैंड करते हैं. इसी वजह से इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस स्कोर पर मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, सेकंड लिस्ट में मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, ओबीसी में मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, या कट ऑफ कहाँ पर रुकी है आकर. सब लोग इसी तरीके के क्वेश्चंस कर रहे हैं और बहुत ही जस्टिफाइड क्वेश्चंस हैं ये सब. स्टूडेंट्स को फिजिकल और मेंटल लेवल के हेल्थ इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, बट द यूनिवर्सिटीज आर नॉट लिसनिंग टू इट. सी व्हाट इज रिटन. इट इज हार्ट ब्रेकिंग नॉट टू नो द लिस्ट. This is a dream university. हम लोग DU की ही बात करें. This is a dream university for many and the dreams are shattered. Of course, yes, I agree. It is not because I am not selected, but because I do not know where I stand now. कितना clear अपना emotion लिखा है इस aspirant ने, and this is I think the condition of every student who is not selected yet. तो इस तरीके से ट्रीटमेंट नहीं की जानी चाहिए किसी भी एस्पायरेंट की, क्योंकि पूरा लगभग एक साल हम लोग स्पेंड करते हैं अपनी प्रिपरेशन में, एग्जाम्स के फॉर्म फिल्स करने में, सारी चीज़ें वैसे ही इतना बड़ा हेडेक है, और उसके बाद हमें लिस्ट भी ना पता चले कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं. दैट इज समथिंग नॉट डन. और भी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लिस्ट रिलीज नहीं कर रही है, लेकिन एक प्रॉपर वे है उनका. फॉर एग्जाम्पल JMI एटलीस्ट बता तो देती हैं कि किस कैंडिडेट का सिलेक्शन किस कट ऑफ पर हुआ है, और वेटिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट को भी रिलीज कर दिया जाता है. तो पता चल जाता है कि एक अंदाज़ा लग जाता है कि शुड वी वेट फॉर इट और नॉट. अगर बहुत ही क्लोज कोई पर्सन है तो वो वेट कर लेगा, अदरवाइज कोशिश करेंगे कि कहीं और एडमिशन हो जाए. लेकिन सभी कैंडिडेट्स क्रीम यूनिवर्सिटीज़ का वेट तो करते ही करते हैं. जब क्रीम यूनिवर्सिटीज़, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी क्रीम यूनिवर्सिटी इस तरीके से बिहेव करेगी, तो हाउ विल स्टूडेंट बी नॉट फ्रस्ट्रेटेड. राजस्थान यूनिवर्सिटी ने भी इनिशियली लिस्ट रिलीज नहीं की थी, और अभी भी बहुत प्रॉपर वे में तो नहीं की है, लेकिन फिर भी एस्पायरेंट्स को एक अंदाज़ा हो गया है कि कहाँ स्टैंड करते हैं वो कैंडिडेट्स की. एक लिस्ट तो उन्होंने कम से कम रिलीज कर ही दी है कि इस तरीके से आपकी रैंक आई है एंड दिस इज़ योर मार्क्स. कितने मार्क्स पर कितनी रैंक है और कितना सीट एलोकेशन है, उतना अगर आपको पता है तो उससे भी बहुत अंदाज़ा लगाया जा सकता है. पहली चीज़ जो सभी कैंडिडेट्स चाहते हैं कि एक प्रॉपर लिस्ट आए जिसमें सबकी रैंक और सबकी कैटेगरी और कौन सा कॉलेज किसको असाइन किया गया उसकी एक डिटेल हो, और हर लिस्ट के साथ अगर वेकेंट सीट स्टेटस या फिर किसी तरीके की वेटिंग लिस्ट आ जाए तो दैट इज एन आइसिंग ऑन दी केक. एटलीस्ट इतना कर दीजिए यूनिवर्सिटीज़ हमारे लिए, वी विल बी हैप्पी. इससे बेटर तो एक पुराना टाइम था जबकि न्यूज़पेपर में लिस्ट पब्लिश होती थी प्रॉपर, या फिर रेडियो ब्रॉडकास्ट होता था, सबको अपना स्टेटस तो पता चलता था. स्टिल it was better than today's scenario when a candidate at a particular score doesn't know he or she should wait further or not. बहुत ही अच्छा एक कमेंट है मेरे पास जो कि पीजी एस्पायरेंट्स की सारी ट्रबल्स को लिस्ट कर देता है. CUET PG 2023 is soon turning to be nightmare for students. Yes, I agree. Delays in cutoff, no release of merit list, and discrepancies in the selection of candidates are only making things worse. However, we do not know discrepancies है या नहीं है, उसी वजह से तो हमें लिस्ट चाहिए. What is more annoying and scary is that some of the best universities in India are resorting to these kind of tactics.
right from the beginning with the release of date sheet of PG entrance by NTA to the counseling process of various universities. सबसे पहले तो एग्जाम ही दो दो तीन तीन शिफ्ट्स में कंडक्ट किए जा रहे थे, वही काफ़ी वियर्ड था. इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए. एंड देन लेट अस सी, स्टूडेंट्स आर इन कंटिन्यूस डिस्कम्फर्ट, येस, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, self-doubts and lots of stress owing to the opaque release of cutoff is commonplace now. Yes, I agree. The entire process is now no more than a headache for students. Thanks NTA, without you we would not have experienced this great deal of happiness. What a wonderful satire it is. आप सबसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज write down the issues that you faced during the whole CUET PG process. शायद हमारी आवाज, हमारी ट्रबल सही कानों तक पहुंच जाए.